उत्तर प्रदेश बीएड प्रवेश परीक्षा 2024 की तैयारी कर रहे सभी दोस्तों का एक बार फिर से स्वागत है शिक्षा संकल्प के इस ऑनलाइन यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर। दोस्तों एक बार फिर से आप सभी लोग जुड़ जाइएगा। आज के इस स्पेशल टेस्ट में स्टैटिक जीके का एक बड़ा ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक है भारत के राष्ट्रीय प्रतीक। साथियों यहाँ से जो है एग्ज़ाम में 1 से 2 प्रश्न आपको देखने को मिलेंगे, श्योर है देखने को मिलेंगे, क्योंकि हर साल यहाँ से इस टॉपिक से 1 से 2 प्रश्न जो है एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। तो आइए शुरुआत करते हैं। आप लोग हर एक प्रश्न का जवाब देते हुए चलिएगा। अंत में जो है अपना नाम स्कोर ज़रूर बताइएगा कि आप लोगों ने कितने प्रश्नों को बिल्कुल राइट किया है। साथियों यदि आप चैनल पर नए हैं और यूपी बीएड एंट्रेंस एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं और साथ में जो है यूपी पुलिस एग्ज़ाम की भी तैयारी कर रहे हैं तो शिक्षा संकल्प के इस ऑनलाइन यूट्यूब प्लेटफॉर्म से ज़रूर जुड़ें। निश्चित रूप से आपको यहाँ से हेल्प मिलेगी। चलिए शुरुआत करते हैं। आइएगा क्वेश्चन नंबर 1 देखेंगे। भारत का जो है राष्ट्रीय ध्वज क्या है? ऑप्शन ए इंद्रधनुष, ग्रैंड यूनियन फ्लैग, लाल सोबुज, तिरंगा। 4 ऑप्शंस आपके सामने दिए हैं, आपको बताना है भारत का जो है राष्ट्रीय ध्वज क्या है। तो याद रखेंगे सभी बच्चे, भारत का जो राष्ट्रीय ध्वज है आप सभी को पता भी होगा दोस्तों, पता होना भी चाहिए ये इन्फॉर्मेशन अपने देश के बारे में। तिरंगा यानी ऑप्शन आपका चौथा यहाँ पर बिल्कुल राइट हो जाएगा। अगर आपसे पूछा जाए तिरंगे को जो है अपनाया कब गया था तो याद रखेंगे संविधान सभा द्वारा 22 जुलाई 1947 को राष्ट्रीय ध्वज को अपनाया गया था। ठीक है, 22 जुलाई 1947 को। इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये भी आप लोग ध्यान रखेंगे, कई बार जो है एग्जाम में पूछा गया प्रश्न है। ठीक है, और अगर आपसे पूछा जाए राष्ट्रीय ध्वज की जो है लंबाई और चौड़ाई का अनुपात क्या है तो 3:2 होता है। कितना होता है? 3:2 होता है राष्ट्रीय ध्वज की लंबाई और चौड़ाई का अनुपात। अगर आपसे एक क्वेश्चन और पूछा जा सकता है, पिंगली वेंकैया ने इसे डिज़ाइन किया था। याद रखेंगे अगर आपसे पूछा जाए कि राष्ट्रीय ध्वज को जो है किसके द्वारा डिज़ाइन किया गया था तो याद रखेंगे दोस्तों पिंगली वेंकैया के द्वारा डिज़ाइन किया गया था। ठीक है, ये 4-5 इन्फॉर्मेशन है, आप लोग याद रखेंगे, राष्ट्रीय ध्वज के बारे में इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में पूछ लिया जाता है। आइएगा आगे बढ़ते हैं और दूसरा प्रश्न देखते हैं। तिरंगे झंडे में कितने रंग होते हैं? बेसिक सा क्वेश्चन है। 3 रंग होते हैं। विकल्प आपका यहाँ पर तीसरा बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक है भाई, तीसरा विकल्प आपका यहाँ पर बिल्कुल राइट हो जाएगा। ठीक, चलिएगा और आगे बढ़ते हैं और अगला प्रश्न देखते हैं। राष्ट्रीय ध्वज की लंबाई और चौड़ाई का अनुपात क्या होता है? अभी जो है हमने आपको बताया है दोस्तों, ये क्वेश्चन जो है 2022 में बीएड प्रवेश परीक्षा में पूछा गया है, यानी यूपी बीएड एंट्रेंस एग्जाम में ये क्वेश्चन आ चुका है, तो आप लोग इसको भी याद रखेंगे। राष्ट्रीय ध्वज की जो है लंबाई और चौड़ाई का अनुपात अगर आपसे पूछा जाए तो सभी बच्चे याद रखिएगा 3:2 होता है। ठीक है, ऑप्शन आपका तीसरा यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी इज़ द राइट। ठीक है, आइएगा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है देखते हैं। राष्ट्रीय ध्वज में केसरिया रंग किसे दर्शाता है? सभी बच्चे बताएंगे केसरिया रंग किसे दर्शाता है। चलिएगा यहाँ पर जो है आपका ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट हो जाएगा। देश की ताकत और साहस को, यानी विकल्प आपका सी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। राष्ट्रीय ध्वज में सफ़ेद रंग क्या संकेत करता है? चलिएगा सभी बच्चे यहाँ पर जवाब करें भाई। सफ़ेद रंग जो है क्या संकेत करता है? सभी बच्चे बहुत बढ़िया, यहाँ पर जवाब भी आना शुरू हो गया है, बहुत ही सुंदर। बिल्कुल यहाँ पर सभी बच्चे याद रखेंगे, धर्म चक्र के साथ शांति और सत्य का संकेत देता है, यानी दूसरा विकल्प इस प्रश्न का बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट। चलिएगा चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न क्या है दोस्तों, राष्ट्रीय ध्वज में जो है हरा रंग क्या दर्शाता है? हरे रंग के विषय में पूछा गया है कि हरा रंग राष्ट्रीय ध्वज में जो है वो क्या दर्शाता है। चलिएगा, देश का शुभ विकास और उर्वरता को दर्शाता है, यानी विकल्प आपका यहाँ पर ए बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। तिरंगे झंडे में चक्र में कितनी तीलियां होती हैं? आप सभी को पता होगा, और ये सारे क्वेश्चन जो है आपको वैसे भी बेसिक नॉलेज है, पता होना चाहिए, और यहीं से जो है एग्जाम में क्वेश्चन आ जाते हैं। तिरंगे झंडे के चक्र में जो है कितनी तीलियां होती हैं? तो 24 तीलियां, यानी विकल्प आपका दूसरा बिल्कुल राइट हो जाएगा। इसमें सोचने की तो कोई ज़रूरत ही नहीं पड़ रही होगी आपको। चलिए आगे बढ़ते हैं।
संविधान सभा ने तिरंगे को राष्ट्रीय ध्वज के रूप में कब अपनाया? स्टार्टिंग में ही हमने आपको बता दिया था कि जो है 22 जुलाई 1947 में, ठीक है, 22 जुलाई 1947 को जो है संविधान सभा के द्वारा तिरंगे को राष्ट्रीय ध्वज के रूप में अपनाया गया था। यानी विकल्प आपका यहाँ पर दोस्तों सी बिल्कुल राइट हो जाएगा। भारत के राष्ट्रीय पक्षी का क्या नाम है? प्रश्न पूछा गया है, सभी बच्चे यहाँ पर आंसर करें। राष्ट्रीय पक्षी का नाम बताइएगा। बेसिक सा क्वेश्चन ये भी है। मोर, यानी ऑप्शन नंबर चौथा यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 4 यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। अगर दोस्तों पूछा जाए मोर का जो है वैज्ञानिक नाम क्या है, तो याद रखेंगे पैवोक्रिस्टैटस। क्या? पैवोक्रिस्टैटस होता है जो है मोर का वैज्ञानिक नाम। ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पर चौथा करेक्ट हो जाएगा। राष्ट्रीय पक्षी जो है आपका मोर है, ठीक है। आइएगा, देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन भी आ गया है वैज्ञानिक नाम से। राष्ट्रीय पक्षी मोर का जो है वैज्ञानिक नाम क्या है? तो पावो जो है क्रिस्टैटस, यानी ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर राइट हो जाएगा। भारत का जो है राष्ट्रीय फूल, भारत का राष्ट्रीय फूल यहाँ पर क्या होगा? आप सभी लोग बताएंगे कमल, यानी जो है आपका ऑप्शन नंबर चौथा करेक्ट हो जाएगा। ऑप्शन नंबर चौथा बिल्कुल यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। आइएगा आगे बढ़ते हैं और अगले प्रश्न को देखते हैं। राष्ट्रीय फूल कमल का जो है वैज्ञानिक नाम पूछा गया है दोस्तों, बताइएगा राष्ट्रीय फूल कमल का वैज्ञानिक नाम क्या हो जाएगा? तो यहाँ पर जो है राइट आंसर जो हो जाएगा नेलम्बो न्यूसीफेरा गार्टन, यानी ऑप्शन नंबर चौथा करेक्ट है। भारत का राष्ट्रीय वृक्ष जो है क्या है? पीपल का पौधा है, नीम, आम, बरगद का पौधा। बताएंगे आप लोग इस प्रश्न का राइट आंसर क्या होगा? चलिएगा, और इसका वैज्ञानिक नाम अगर आपको पता हो तो आप लोग ये भी बताइएगा भारत को जो है राष्ट्रीय वृक्ष क्या है और उस वृक्ष का जो है वैज्ञानिक नाम क्या है। दोनों आप लोग बताइएगा कमेंट बॉक्स में। चलिएगा, याद रखेंगे दोस्तों राष्ट्रीय वृक्ष जो है आपको पता भी होगा बरगद हो सकता है इसका जो है वैज्ञानिक नाम ना पता हो, तो याद रखिएगा फाइकस वैनगेलेंसिस कहा जाता है, ठीक है। ऑप्शन नंबर यहाँ पर चौथा करेक्ट हो जाएगा। बरगद का पेड़ जो है भारत का राष्ट्रीय वृक्ष है और इसका जो है वैज्ञानिक नाम होता है फाइकस वैनगेलेंसिस, ठीक है। आइएगा, भारत का राष्ट्रीय वृक्ष का जो है वैज्ञानिक नाम फाइकस वैंगालेसिस, यानी ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। भारत का राष्ट्रीय गान क्या है? भारत का राष्ट्रीय गान क्या है? चलिएगा, जन गण मन, यानी ऑप्शन नंबर आपका ए यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट है। आइएगा आगे बढ़ते हैं। भारत का राष्ट्रीय गान जन गण मन के रचयिता कौन है? बताएंगे यहाँ पर भाई सभी लोग। रविन्द्रनाथ टैगोर। बहुत ही अच्छा यहाँ पर आंसर भी आना शुरू हो गया है। रविन्द्रनाथ टैगोर यहाँ पर चौथा विकल्प आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। जन गण मन ऑप्शन नंबर चौथा यहाँ पर बिल्कुल राइट हो जाएगा। भारत का राष्ट्रीय चिन्ह क्या है? बताएं सभी बच्चे भाई, भारत का राष्ट्रीय चिन्ह क्या है? चलिएगा, तो राष्ट्रीय चिन्ह हो जाएगा आपका दोस्तों ऑप्शन नंबर तीसरा करेक्ट हो जाएगा, अशोक चिन्ह, यानी ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। सत्यमेव जयते भारत का राज्य चिन्ह कहाँ से लिया गया है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये प्रश्न, आप लोग याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट बहुत है। सत्यमेव जयते भारत का राज्य चिन्ह कहाँ से लिया गया है? चलिएगा, फटाफट आप सभी लोग बताएंगे। दोस्तों इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा मुंडक उपनिषद, ठीक है। अगर आपसे पूछा जाए सत्यमेव जयते जो है कहाँ से लिया गया है, तो मुंडक उपनिषद से लिया गया है। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप लोग इसको बिल्कुल याद रखेंगे। चलिएगा, भारत सरकार ने राष्ट्रीय चिन्ह को कब अपनाया? भारत सरकार ने राष्ट्रीय चिन्ह को कब अपनाया? तो 26 जनवरी 1950 को, ऑप्शन सी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। 26 जनवरी 1950 को भारत सरकार ने राष्ट्रीय चिन्ह को अपनाया। सत्यमेव जयते जो है शब्द कहाँ से लिया गया है?
चलिएगा, सत्यमेव जयते शब्द जो है कहाँ से लिया गया है अभी हमने आपको बताया। ऑप्शन आपका ए यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल यहाँ पर राइट हो जाएगा। ठीक है, आइएगा आगे बढ़ते हैं। भारत का राष्ट्रीय पंचांग क्या है? भारत का राष्ट्रीय पंचांग क्या है? शक संवत, यानी ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है, ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। ये सारे क्वेश्चन दोस्तों बेसिक है पर बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं। आपको कन्फ्यूज़न होती है, आप लोग बहुत ही बेहतर तरीके से इसको देख लीजिएगा, 2 बार कम से कम देखिएगा इस वीडियो को। भारत का राष्ट्रीय कैलेंडर शक संवत पर आधारित पहला माह कौन सा है? भारत का राष्ट्रीय कैलेंडर शक संवत पर आधारित जो है पहला माह कौन सा होता है? तो चैत्र होता है, यानी ऑप्शन नंबर चौथा करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन नंबर चौथा बिल्कुल राइट हो जाएगा। ठीक है, भारत का राष्ट्रीय पशु क्या है? भारत का राष्ट्रीय पशु क्या है? तो बाघ, यानी ऑप्शन नंबर आपका बी करेक्ट है, ऑप्शन नंबर बी इज़ द राइट आंसर। चलिए आगे बढ़ते हैं। भारत का राष्ट्रीय पशु बाघ का जो है वैज्ञानिक नाम क्या है? ये भी महत्वपूर्ण है। वैज्ञानिक नाम आप लोग बिल्कुल याद रखेंगे, तो पैंथेरा टिग्रिस, यानी ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पर ए बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक है भाई, भारत का राष्ट्रीय मुद्रा चिन्ह क्या है? चलिएगा भाई यहाँ पर बताइएगा, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट होगा, आपको पता भी होगा। भारतीय रुपया का जो चिन्ह है वो ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। भारतीय रुपये र का जो है यहाँ पर प्रतीक चिन्ह किसके द्वारा डिज़ाइन किया गया है? यानी ये जो चिन्ह होता है किसके द्वारा डिज़ाइन किया गया है? तो बताएंगे आप सभी लोग, अगर आपको पता होगा। उदय कुमार के द्वारा। ठीक है, याद रखेंगे ये क्वेश्चन, उदय कुमार के द्वारा भारतीय रुपये का प्रतीक चिन्ह डिज़ाइन किया गया है, उदय कुमार के द्वारा। भारत की राष्ट्रीय नदी कौन सी है? भारत की राष्ट्रीय नदी कौन सी है? तो ऑप्शन बी इज द राइट आंसर, गंगा नदी, यानी ऑप्शन नंबर बी आपका दोस्तों बिल्कुल राइट हो जाएगा। फटाफट कवर करते हैं इन सारे प्रश्नों को और आप लोग फटाफट इन सारे प्रश्नों को याद करते हुए चलिए। भारत का राष्ट्रीय जलीय जीव क्या है? भारत का राष्ट्रीय जलीय जीव क्या है? तो डॉल्फिन, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट है, ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएगा। भारत का राष्ट्रीय फल क्या है? भारत का राष्ट्रीय फल क्या है? आप सभी को पता होगा, भारत का राष्ट्रीय फल जो है आपका आम है, यानी ऑप्शन नंबर बिल्कुल सी करेक्ट हो जाएगा। मैंगो यानी जो है भारत का राष्ट्रीय फल है। राष्ट्रीय फल का आम का जो है वैज्ञानिक नाम क्या है? ये भी महत्वपूर्ण है, इसको याद रखेंगे आप लोग। राष्ट्रीय फल का जो है वैज्ञानिक नाम हो जाएगा दोस्तों मैंगीफेरा इंडिका। ठीक है, मैंगीफेरा इंडिका राष्ट्रीय फल आम का जो है वैज्ञानिक नाम है। भारत का राष्ट्रीय खेल क्या है? प्रश्न पूछा गया है, भारत का राष्ट्रीय खेल क्या है? आप सभी को पता होना चाहिए, यानी हॉकी, यानी ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। भारत का राष्ट्रीय खेल जो है वो है हॉकी। ठीक है, किस व्यक्ति को हॉकी के जादूगर के रूप में जाना जाता है? मेजर ध्यानचंद को, ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर बिल्कुल राइट हो जाएगा। इंपॉर्टेंट है, याद रखेंगे आप लोग। मेजर ध्यानचंद को हॉकी के जादूगर के रूप में जाना जाता है, विकल्प आपका ए बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। राष्ट्रीय खेल दिवस कब मनाया जाता है? साथियों, राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय जो इम्पोर्टेंट दिवस होते हैं उसकी हमने वीडियो अपलोड कर दी है चैनल पर, प्लेलिस्ट जाकर आप लोग चेक कर लीजिएगा। यूपी बीएड 2024 करके एक प्लेलिस्ट बनी है, उसमें आपको वीडियो मिल जाएगी, आप लोग उसको ज़रूर देख लीजिएगा, क्योंकि यहाँ से 1 से 2 प्रश्न पूछे जाते हैं। हमने जो है राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय दिवस के ऊपर वीडियो बना दिया है, तो आप लोग 2 बार ज़रूर देखिएगा, इंपॉर्टेंट है। राष्ट्रीय खेल दिवस यहाँ पर पूछा गया है, जो कल की वीडियो देखे होंगे वो आसानी से इस प्रश्न का जवाब करेंगे। तो 29 अगस्त को, ठीक है, 29 अगस्त को राष्ट्रीय खेल दिवस मनाया जाता है। ठीक, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा। भारत की राजभाषा क्या है? भारत की राजभाषा ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। हिंदी जो है आपकी यहाँ पर जो है भारत की राजभाषा है। संविधान सभा ने हिंदी को संवैधानिक रूप से राजभाषा कब घोषित किया गया? चलिएगा, संविधान सभा ने हिंदी को संवैधानिक रूप से राजभाषा कब घोषित किया? तो 14 सितंबर 1949 को, यानी ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पर बिल्कुल आपका तीसरा करेक्ट हो जाएगा। और 14 सितंबर को ही क्या मनाया जाता है, आप लोग कमेंट बॉक्स में बताएंगे। यानी हिंदी दिवस जो है कब मनाया जाता है? 14 सितंबर को, याद रखेंगे दोस्तों। यहाँ पर तीसरा विकल्प आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। भारत का राष्ट्रीय धरोहर पशु कौन सा है? भारत का
राष्ट्रीय धरोहर पशु कौन सा है? एशियाई हाथी, यानी चौथा विकल्प करेक्ट है आपका, ऑप्शन नंबर 4 करेक्ट है। भारत का राष्ट्रीय गीत क्या है? भारत का राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम। याद रखेंगे, राष्ट्रीय गीत और राष्ट्रीय गान में कंफ्यूज नहीं होना है आपको। कभी कभी पूछ लिया जाता है कि जैसे जनगण मन का जो है रचयिता और वंदे मातरम का, तो कन्फ्यूज़न होती है, तो आप लोग बिल्कुल इसमें कंफ्यूज्ड मत होइएगा। अब यहाँ पर जैसे पूछा गया है भारत का राष्ट्रीय गीत क्या है? वंदे मातरम है। ठीक है, भारत का राष्ट्रीय गीत क्या है? वंदे मातरम है। ठीक, आगे बढ़ते हैं। भारत का राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम के रचयिता कौन है? देखिएगा, यहाँ पर प्रश्न पूछ लिया गया है, भारत के राष्ट्रीय गीत के रचयिता कौन है? तो बिल्कुल आपका बंकिम चंद्र चटर्जी, यानी ऑप्शन नंबर आपका सी बिल्कुल राइट हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी इज़ द राइट आंसर। दोस्तों, आप लोग बताइएगा कि कितने क्वेश्चन को आप लोगों ने बिल्कुल करेक्ट किया है। सारे क्वेश्चन बेहद इंपॉर्टेंट थे। 2 से 3 बार आप लोग ज़रूर वीडियो को देखिएगा। अगर आप लोग यूपी पुलिस और साथ में यूपी बीएड एंट्रेंस एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो शिक्षा संकल्प के इस ऑनलाइन यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर ज़रूर जुड़ें। निश्चित रूप से आपको यहाँ से हेल्प मिलेगी। जितने भी वीडियो, जितने भी कंटेंट प्रोवाइड किए जाएंगे, सारे कंटेंट आपके एग्जाम के दृष्टिकोण से बेहद इंपॉर्टेंट होंगे। अंत तक बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। चैनल पर नए हैं सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करना बिल्कुल मत भूलिएगा। आप सभी से एक रिक्वेस्ट है, बिल्कुल लाइक करिएगा। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया। जय हिंद, जय भारत।